स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे और बेहतर होंगे। वेलकम टू सोम्या इंग्लिश क्लासेस। As you know, we have just completed our pronoun chapter and this is our last pronoun. This is relative pronoun. आज हम relative pronoun को एक्सप्लेन करने वाले हैं और देखने वाले हैं इसके सारे रूल्स। और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। तो आइए समझते हैं हम आज रिलेटिव प्रोनाउन को। एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो है उस नाउन की ओर इशारा करते हैं, उस नाउन को रेफर करते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन से बिल्कुल पहले आई है। रिलेटिव प्रोनाउंस अपने पूर्व आए नाउन को इंगित करता है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो नाउन आई है उस नाउन को वो पूरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउंस जो है उनसे पहले जो नाउन आती है वो नाउन उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? एंटीसीडेंट। ओके, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कोई नाउन किसी प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कब होती है? जब वो जस्ट किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आई है तो वो उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाती है। आइए एंटीसीडेंट क्या होता है इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इस सेंटेंस पे नजर डालते हैं। ये सेंटेंस है, आई नो सरला who has just gone out। अब इस सेंटेंस का अर्थ क्या है? हिंदी में इसका अर्थ क्या कहेंगे इसे, या इसको ट्रांसलेट कहेंगे तो चलिए इसे मैं थोड़ा सरल करके इजी करके आपको समझाती हूँ। आई नो सरला who has just gone out। मैं सरला को जानता हूँ जो अभी अभी गई है। अब यहाँ पर who वर्ड जो है इसका हिंदी में अर्थ है जो। ओके, सरला एक नाउन है क्योंकि ये नेम है और ये जस्ट हु से पहले आई है। ये सेंटेंस क्या कह रहा है? आई नो सरला, मैं सरला को जानता हूं जो कि अभी बाहर गई है। अब यहाँ को सरला के बारे में इस पूरे सेंटेंस से कौन सा वर्ड है जो कनेक्ट कर रहा है? यस, यू आर राइट, दैट इज हु। हु जो है वो सरला को बचे हुए सेंटेंस से कनेक्ट करता है, यानी कि हु क्या हुआ इस सेंटेंस में? रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले सरला जो कि एक नाउन है, नाउन रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होती है। तो सरला जो है वो हु का एंटीसीडेंट होगी। अब हम सेकंड एग्जाम्पल को समझते हैं। इस सेंटेंस को आप ध्यान से सुनिए। दिस इज द मैगजीन दैट शी गेव मी। ये वो मैगजीन है जो उसने मुझे दी थी। सो दिस इज द मैगजीन। अब यहाँ पर मैगजीन जो है वो नाउन है, ये वो मैगजीन है। कौन सी? हाँ, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है दैट, जो मैगजीन को इसके बचे हुए पार्ट से, सेंटेंस के बचे हुए पार्ट से रिलेट कर रहा है। तो कौन सा वर्ड है जो मैगजीन को रिलेट कर रहा है इस बचे हुए पार्ट से? दैट इज दैट। दैट जो है वो मैगजीन को इससे जोड़ रहा है या रिलेट कर रहा है। ऐसे में दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है और दैट से जस्ट पहले जो नाउन मैगजीन यहाँ पर आई है दैट इज द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं। एंटीसीडेंट्स अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और डर जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट सा वर्ड है ये, आखिर है क्या? तो घबराने की जरूरत नहीं है। एंटीसीडेंट जो है वो नाउन्स होती हैं जो जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आती हैं।
तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स रिलेटिव प्रोनाउन। देखेंगे कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और वो किस तरह से सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पे कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। हु के बाद विच के बाद दैट, व्हाट, हुज, whom, यही सारे प्रोनाउन हैं, यही सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि सेंटेंस में नाउन को पूरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं। इनका यूज एज अ कंजंक्शन के रूप में भी सेंटेंस में किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से ये सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा था, आई नो सरला हु इज अ टीचर। मैं सरला को जानता हूं जो कि एक टीचर है। अब यहाँ पर सरला है एज अ नाउन एंड सरला के बारे में बता रहा है कौन सा वर्ड, यानी कनेक्ट कर रहा है हु। तो यहाँ पर हु जो है इट इज वर्किंग एज रिलेटिव प्रोनाउन। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और सरला यहाँ पर नाउन है, यानी सरला जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। ओके, सो हु इज हेयर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। हु जो है वो मैंने पहले भी पढ़ाया था कि पर्सन के लिए यूज किया जाता है। हु, हुज एंड whom इज यूज्ड फॉर पर्सन। आइए सेकेंड एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। आई हैव फाउंड द बैग, मुझे वो बैग मिल गया है। विच यानी जो कि। आई लॉस्ट यस्टरडे, अब यहां पर बैग के लिए विच का यूज हुआ है। मुझे वो बैग मिल गया है जो कि मैंने कल खो दिया था। ओके, which I lost yesterday। अब यहाँ which जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है क्योंकि ये बैग को इस सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है। I have found the bag, मुझे वो बैग मिल गया है। which जो कि, यहाँ which का अर्थ क्या हो गया, जो कि। ये which जो है सेंटेंस में कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, यानी कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना, टू क्लोजेस को आपस में जोड़ना। ओके, विच से पहले जो नाउन आई है बैग, दैट इज एंटीसीडेंट ऑफ विच। सो आई हैव फाउंड द बैग विच आई लॉस्ट यस्टरडे। तो समझ में आया, विच जो है वो रिलेट कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। विच के अलावा हमने देखा दैट। ओके, दिस इज द पेन दैट आई फाउंड यस्टरडे। दैट जो है वो हमेशा थिंग्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में बताता है। सो दिस इज द पेन दैट आई फाउंड यस्टरडे। ये वो पेन है जो, ओके, वो पेन है जो कि। सो यहाँ पे दैट इज वर्किंग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे आया है। सो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन आएगी दैट इज द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। सो यहाँ पे पेन जो है वो दैट का एंटीसीडेंट है। दैट यहाँ पर वर्किंग एज अ कंजंक्शन के रूप में भी काम कर रहा है और एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी कार्य कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ है रिलेट करना, ओके, रिलेशन बताना, कि पेन के बारे में रिलेशन बता रहा है कि पेन कौन सा है। ओके, पेन वो है जो यस्टरडे को मिला है। वो वाला पेन खो गया था, समझे, जो कि मुझे यस्टरडे को मिला है। अब हम देखते हैं लास्ट सेंटेंस, ही वॉज राम। ओके, वो राम ही था। हुज बैग लॉस्ट ऑन संडे, जिसका बैग संडे को खो गया था। सो यहाँ पर हुज क्या बताता है, हुज जो है
वो पोजीशन को बताता है, समझे, हुज पोजीशन को बताता है। लेकिन यहाँ पर ये राम को रिलेट कर रहा है किससे? बैग लॉस्ट ऑन संडे। किसका बैग खोया है? हुज बैग? राम का बैग खोया है। यहाँ पर इसीलिए हुज का यूज हुआ है कि किसका बैग खोया है? राम का। राम एक नाउन है और ये हुज का एंटीसीडेंट है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा सेंटेंस में तो उसके जस्ट पहले उसका एंटीसीडेंट होना चाहिए, जो कि है राम। अब राम जो है, राम के लिए यहाँ हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हुज पूरे सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। सो नाउन को रेफर कर रहा है ये हुज कि ही वॉज राम, वो राम था। हुज बैग लॉस्ट ऑन संडे, जिसका बैग संडे को खो गया। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स पढ़ा कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम भी करते हैं, सेंटेंस में आए हुए नाउन को उसके पूरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम भी करते हैं, यानी रिलेट करने का काम करते हैं। ये नाउन को रिलेट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। अगली बार आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन पूछा जाता है तो ये सब वर्ड्स आपके माइंड में आने चाहिए कि कौन से वो वर्ड्स हैं जो रिलेट करते हैं नाउन को। नाउन को यही वर्ड रिलेट करते हैं और रिलेटिव पहले प्रोनाउन से पहले जो नाउन आएगी वो उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाएगी। कौन कौन से वर्ड्स है? हु, which, that, what, whose और whom। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स को, और ये रूल्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप नोट डाउन करते चलिए। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल है, रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी आ सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी उनका यूज किया जा सकता है। ये कंजंक्शन का कार्य भी करते हैं। अब कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो कंजंक्शन का मतलब होता है योजक शब्द, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो सेंटेंस में कनेक्टर का काम करते हैं, दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो ऐसे वर्ड्स कंजंक्शन का कार्य भी करते हैं, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, द बैग दैट इज देयर। ओके, वो बैग जो वहां है, इज योर्स, वो तुम्हारा है। समझे? द बैग दैट इज देयर, यानी वो बैग जो वहां रखा है वो तुम्हारा है। सो इन दिस सेंटेंस आप जानते हैं कि ये जो पार्ट हो गया ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। सो इस पार्ट में आप देख रहे हैं कि दैट आया है, जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। सो इन दिस सेंटेंस दैट का यूज जो है वो एज अ सब्जेक्ट किया गया है। द बैग दैट इज देयर, वो बैग जो वहां रखा है, इज योर्स। आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस में 3 पार्ट है, एक तो सब्जेक्ट वाला पार्ट, एक होता है वर्ब वाला पार्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और देखिए, द बैग दैट इज देयर इज योर्स। सो ये जो पार्ट है वर्ब से लेकर यहां तक का, इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। ये पार्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। ओके, सो सब्जेक्ट के तौर पर यहां पर दैट का यूज हुआ है, क्योंकि दैट यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हम कह सकते हैं
कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट के तौर पे होता है। अब हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे हो सकता है। द बैग दैट आई फाउंड yesterday, the bag that I found yesterday is hers. The bag, अब ये पूछ रहा है बैग, लेकिन कौन सा बैग? ओके, सो जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाना होता है तो हम व्हाट करके कोई व्हाट को जोड़कर क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, द बैग, व्हाट बैग, कौन सा बैग? That I found yesterday, जो कि हमें कल मिला था, जो कि मुझे कल मिला है। सो यहाँ पर बैग जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है और दैट से लेकर हर्स तक ये पूरा जो है प्रेडिकेट के रूप में यूज हुआ है। सो दैट यहाँ पर जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे इस सेंटेंस में यूज हुआ है। तो दोनों सेंटेंस में बहुत अंतर है। आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आप पकड़ में आएगा कि यहाँ पर दैट का यूज एज अ सब्जेक्ट किया गया है और इस सेंटेंस में दैट का यूज एज अ ऑब्जेक्ट किया गया है। आइए देखते हैं कुछ और। अब देखिए फ्रेंड्स, व्हाट का जो यूज होता है ना एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट का यूज जब होता है सेंटेंस में तो उससे पहले कोई नाउन नहीं आएगी, यानी कि व्हाट से पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आता है। व्हाट का यूज हमेशा थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए होता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि व्हाट का यूज पर्सन के लिए नहीं बल्कि थिंग्स के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं, व्हाट का यूज वस्तुओं के लिए होता है, सबसे पहली बात जो मैं बता चुकी हूँ, और इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आता है, यानी कि और सभी जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनसे पहले एंटीसीडेंट आएगा, यानी उनसे पहले नाउन आती है, लेकिन व्हाट से पहले कोई नाउन नहीं आती है। अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट आया है तो वहां हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे बल्कि थिंग्स के लिए वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट का। सो व्हाट का यूज वस्तुओं के लिए होता है और इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आता है। एंटीसीडेंट का यूज होने पर, अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट आया है तो व्हाट की जगह दैट का यूज होगा। तो उस सेंटेंस में अगर नाउन आई है तो उस सेंटेंस में व्हाट का यूज ना होकर हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। अब हम व्हाट का यूज किन कंडीशंस में करते हैं, इन एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। आई नो, मैं जानता हूं। अब ये क्या जानता है? आई नो, मैं जानता हूं। सो ये पूछ रहा है क्या? सो यहाँ पर जो है एंटीसीडेंट यानी नाउन का यूज नहीं हुआ है, यहाँ व्हाट का एंटीसीडेंट नहीं आया है, तो यहाँ पे जब आई नो, मैं जानता हूं, अब यहाँ पे दैट नहीं, क्या? What you want to say, तुम क्या कहना चाहते हो। ओके, सो यहाँ पर बिल्कुल एकदम से फिट बैठता है what, कि मैं जानता हूं क्या, you want to say, तुम क्या कहना चाहते हो। सो इस तरह से what का जब यूज होगा तो उससे पहले एंटीसीडेंट नहीं आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। इसी तरह से what he told you is not correct, अब ये पूछ रहा है कि क्या चीज करेक्ट नहीं है। ओके, सो क्या पूछ रहा है, यानी कि पूछ रहा है कि क्या चीज करेक्ट नहीं है। सो इसके लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? what he told you, जो कुछ उसने तुम्हें बताया। ओके, जो कुछ उसने तुम्हें बताया, जो भी उसने तुम्हें बताया is not correct. What he told you is not correct. So what का यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ कोई एंटीसीडेंट का यूज नहीं हुआ। what एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमेशा
थिंग्स के लिए यूज होता है, वस्तुओं के लिए यूज होता है, ना कि पर्सन के लिए। अब ये जो व्हाट यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? व्हाट ही टोल्ड यू, कि जो बात उसने तुम्हें बताई वो करेक्ट नहीं है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। व्हाट आई टोल्ड यू, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया यस्टरडे इज अ सीक्रेट, वो एक सीक्रेट है। What I told you yesterday is a secret. जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वो एक सीक्रेट है। So here we use what. What का यहाँ पे यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन किया गया है। So बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। what का यूज हमेशा थिंग्स के लिए किया जाता है, ये याद रखिए। और what से पहले कोई नाउन नहीं आती है। आइए आगे दैट के बारे में जो रूल है कि दैट का जो यूज है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की नाउन का कोई भी रूप हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों केस में हम दैट का यूज लिविंग और नॉन लिविंग नाउन्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी। अब यहां पर आई हैव लॉस्ट द बुक जो है वो नॉन लिविंग है, तो इस सेंटेंस में नॉन लिविंग के लिए भी दैट का यूज किया गया है। आई हैव लॉस्ट द बुक, या फिर अगर यहां पर आई हैव लॉस्ट द बुक्स होता तो ये प्लूरल फॉर्म में नाउन होती, तो इस कंडीशन में भी दैट का यूज किया जा सकता है। ओके, सो आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी, यहाँ नॉन लिविंग थिंग के लिए भी दैट का यूज किया गया है। और यहाँ सेकंड जो सेंटेंस है वो कहता है ही दैट इज कंटेंट इज हैप्पी, वह जो कि अपनी लाइफ में संतुष्ट है, कंटेंट, ओके, इज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहता है। वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में संतुष्ट है वो हमेशा हैप्पी होता है या खुश होता है। सो यहाँ ही एक लिविंग है, ये हमें पता है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया गया है। अब यहाँ ही के लिए भी दैट का यूज हुआ है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज हम लिविंग थिंग्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं। अब देखते हैं दैट के बारे में कि दैट का यूज किन किन वर्ड्स के साथ किया जाता है। फ्रेंड्स, दैट का यूज निम्न शब्दों के साथ दैट का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से वो शब्द हैं जिनके साथ हम दैट का यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले आता है ऑल, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, मच, नथिंग, somebody, none and no one। तो ये वो सारे शब्द हैं जिनके साथ हम दैट का यूज करते हैं। हम ऑल के साथ भी दैट का यूज करते हैं, एनी, दैट, एनीबडी के साथ दैट, एनीथिंग के साथ दैट, मच, दैट, नथिंग, दैट, somebody, no one and none। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। All that glitters is not gold, वो सब कुछ जो चमकता है गोल्ड नहीं है। ओके, सो ऑल के साथ यहाँ दैट का यूज किया गया है। इसी तरह से देयर वॉज नन दैट सपोर्ट द कॉज, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने इस कॉज को सपोर्ट किया हो। सो नन के साथ, नन के साथ भी दैट का यूज किया जाता है। इसी तरह से देयर इज मच दैट ही नीड्स, उसके पास देयर इज मच, बहुत कुछ है, दैट ही नीड्स, जितना कि उसको जरूरत है उससे भी बहुत ज्यादा उसके पास है। देयर इज मच दैट, सो मच के साथ यहाँ दैट का यूज किया गया है। यहाँ नन के साथ दैट का यूज किया गया है, ऑल के साथ दैट का यूज किया गया है। इसी तरह से ये जो सभी वर्ड्स हैं इनके तुरंत बाद भी दैट का यूज किया जा सकता है।